तो साथियों ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव, 7,500 प्लस डीए पर केंद्र की मंजूरी, यानी इतने समय से जो स्थगित प्रस्ताव था उसे केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। ये सुनकर आपको बड़ा आनंद आ गया होगा कि अच्छा ऐसा हुआ होगा क्या, लेकिन ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है। तो अगर होने वाला है तो भाई साहब इतना थंबनेल सजा धजा के आपने शो कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की जो बात है ना वो आपको समझ में आ सके, वो आपको मैं बता सकूं कि ये जो लिखा हुआ है ये जल्दी ही शीघ्र अति शीघ्र क्यों इसे केंद्र की मंजूरी मिलने वाली है। तो बढ़े आगे? यस सर बढ़िए आगे। तो भाई साहब इतना तो हम लोगों को पता है ना कि जो तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं ये तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स के उन लोगों की तस्वीरें जो आंदोलन कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए कि भाई साहब हमें 10 से 12 साल हो गए, 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था केंद्र गवर्नमेंट अगर कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास में ईपीएफओ के पास में ईपीएफओ के पास में खास करके संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनका पैसा कट के आपके पास में जाता था 8 लाख करोड़ रुपए की राशि आपके पास में, जिसका मंथली ब्याज लगभग 80,000 करोड़ के लगभग आता है। उसमें से 7,500 रुपए की पेंशन अगर आप दोगे ना तो भाई साहब लगभग 43,000 करोड़ के आसपास जाता है। उसमें भी आपके पास में पैसा बचा हुआ रहेगा। तो आपको यानी कि गवर्नमेंट को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो ऑथेंटिक आंकड़े हैं, मतलब आप निडर होकर अगर पेंशन दोगे भी नहीं समस्या नहीं आएगी। भाई साहब आप जिस प्रकार से 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 900 रुपए, 700 रुपए ये जो पेंशन दे रहे हैं ना, ये खुद पर कभी अप्लाई करके देखो कि इससे आपका एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते का गुजारा भी हो पाएगा। और आप पूरे महीने का पेंशन इस प्रकार से अगर उन कर्मचारियों को दे रहे हैं तो भाई उन पर क्या बीती होगी, और इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। आगे आप देखोगे फिर वही बात, भाई भीख नहीं हक मांग तो, भीख नहीं हक मांग तो, ये चीजें जो है ना ये रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से ये आंदोलन करना, तमाम प्रकार के आंदोलन लंबे समय से आ रहे और लास्ट में आप लोगों ने इन्हें बुलाया, अपने अपने केंद्रीय मंत्रियों से मिलवाया, एटलीस्ट यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद इनसे मिले कि आओ मुन्ना आओ, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके हित में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो एकदम सुसज्जित होगा, अच्छा होगा, आपको आपके हित में होगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सर कब अब हम सुनते सुनते थक गए एंड फाइनली अब हमने निर्णय यहां पर लिया। अच्छा ये निर्णय भी क्यों लिया गया भाई? एक बात बीच में आई थी कि 15 मई को प्रधानमंत्री जी एनएसए के हेड ऑफिस पहुंचने वाले महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, और वहां पर तमाम प्रकार के ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो वहां पर बैठे हुए हैं वो इनके उस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि अब आप यहां पर आएंगे और अब आप घोषणा करेंगे कि कब से आप लोगों की पेंशन बढ़ा के आपको मिलने वाली है। लेकिन ठीक है, बीच में ऑपरेशन सिंदूर आ गया, तो ऑपरेशन सिंदूर में समस्त देश की जनता उसमें उस ऑपरेशन में देश के साथ में खड़े थी। प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब क्या करें, अब हमसे सहन नहीं होता भाई साहब, अब हमसे सहन नहीं होता, अब हम याचना नहीं करेंगे, अब तो रण होगा। अब अगर आपने देरी की तो डेफिनेटली पूरे देश यानी राष्ट्र के स्तर पर एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपकी जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसकी छवि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से धूमिल होने वाली है, और आने वाले समय में इस छवि को अगर आपको बेहतर बनाना है जिससे आप फिर से सत्ता में आ सके, तो अब आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अब हम याचना बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली क्या होगा, रण होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव जल्दी से केंद्र की मंजूरी मिलने की संभावना अब नजर आ रही है। तो आई होप कि इस पूरे स्टेटमेंट के माध्यम से अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि देशव्यापी आंदोलन जो अब होने वाला है, इससे एक बात तो क्लियर है कि वर्तमान गवर्नमेंट के कान के पर्दे खुल गए होंगे, आंखें भी खुल गई होगी। अब बहुत जल्दी इन्हें कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वित्त मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो या फिर आपका श्रम मंत्रालय हो, सभी को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई साहब कब तक हम ईपीएफओ में इन कर्मचारियों का पैसा जो कट के गया हुआ है उसका उपयोग अन्य कामों में लेते रहेंगे। भाई साहब अब जाग गई जनता अब जाग गई है, जनता के हक की बात है और वो अपना हक लेना जानती है। सत्ता में लाना भी जानती है और सत्ता से वापस भेजना भी जानती है। तो डिपेंड ये आपकी सोच के ऊपर करता है कि अब कितना समय लगेगा ये जो पेंशन
इन कर्मचारियों को चाहिए कितना समय और ये वर्तमान गवर्नमेंट लगाएगी इस स्टेटमेंट को जारी करने में कि कब से इन्हें पेंशन देनी है, कितनी देनी है, क्योंकि 2-3 चीजें यहां पर सामने आ रही है। 3,000 की बात भी आ रही है और 7,500 की बात भी आ रही है। बट फाइनल डिसीजन क्या होगा ये तो जो जैसे ये लोग लीगल स्टेटमेंट जारी करेंगे वहीं से क्लियर हमें हो पाएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो इसी प्रकार आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। सो डोंट वरी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।